गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिक्स्थ क्लास के लिए आपकी साइंस की स्टडी चल रही है, जिसमें आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया था जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ फूड। इस चैप्टर का बुक वर्क मुझे आपको कराना है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे। आइए इसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। इसके बाद आइए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अंडरग्राउंड स्टेम एंड ए रूट। यानी हाउ माने कैसे, डू यू माने यू माने तुम, डिस्टिंग्विश माने अंतर करोगे। डिस्टिंग्विश माने क्या होता है? अंतर करना, फ़र्क करना। बिटवीन अंडरग्राउंड स्टेम, यानी स्टेम माने तना होता है, अंडरग्राउंड आप समझते हैं ऐसा तना जो ज़मीन के अंदर रहता है, और रूट माने क्या होती है? जड़। तो एक ऐसा तना जो ज़मीन के अंदर रहता है उसमें, और जड़ में, दोनों ही ज़मीन के अंदर है, जड़ भी तो ज़मीन के अंदर रहती है। तो दोनों के बीच आप अंतर कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका। इसके बाद देख लीजिए, आपका आंसर मैंने यहाँ लिख रखा है। तो लिखा हुआ है इन अंडरग्राउंड स्टेम। जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है ना, यानी जो भूमि के अंदर तना होता है, उसमें देखो क्या होता है? नोड्स। नोड्स माने क्या है? एक तरीके से गांठ रहती है उसमें छोटी छोटी। लीफ स्केयर्स। लीफ स्केयर्स क्या होता है? देखो, लीफ माने पत्ते होती हैं, स्केयर्स माने निशान, पत्तियों के निशान रहते हैं उस पर। आर प्रेजेंट, ठीक है ना, उस पर पत्तियों के निशान प्रेजेंट होते हैं, गांठ रहती है छोटी छोटी। ये सब किस में होता है? जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। आपने देखा होगा जो आलू होता है वो तना होता है, यानी अंडरग्राउंड स्टेम होता है। आलू ज़मीन से खुदता है तो अंडरग्राउंड स्टेम है। आपने देखा होगा उस पर छोटे छोटे निशान से रहते हैं, ठीक है ना, गांठ भी रहती है। तो इसके बाद देखो, बट इन रूट, लेकिन जड़ों में ऐसा नहीं होता है। दे आर नॉट प्रेजेंट, जड़ों में ये सब चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं गाजर है ना, वो क्या है? एक तरीके से जड़ है। तो इन सब में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे यहाँ से वीडियो को पॉज करके। इसके बाद देखें, व्हाट इज़ हनी। हनी क्या होता है? शहद क्या होता है? हाउ इज़ इट यूज्ड, यह कैसे प्रयोग में लाया जाता है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, हनी इज़ ए स्वीट सिरप। जैसे कि आप समझते हैं हनी क्या है? एक स्वीट सिरप ही तो है। स्वीट माने मीठा, सिरप आप समझते हैं पेय पदार्थ जो होता है। दैट इज प्रोड्यूस्ड माने जो उत्पन्न किया जाता है, बाय हनी बीज, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? मधुमक्खियों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और उसने कहा था हाउ इज इट यूज्ड, यह किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है? तो हनी इज यूज्ड एज मेडिसिन, मेडिसिन के रूप में, है ना, दवाई के रूप में आप इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका व्हाट आर स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? यानी मैंने बताया था स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम एनिमल्स, कुछ जानवर, कुछ जंतु क्या से होते हैं? ईट डेड बॉडीज, डेड बॉडीज़ को खाते हैं, मृत पशुओं को, मृत शरीरों को खाते हैं। ऑफ एनिमल्स, किसकी? जानवरों की। एंड हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, और सहायता करते हैं। टू कीप माने बनाए रखने के लिए, द एनवायरनमेंट क्लीन माने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सहायता करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? स्कैवेंजर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से लिख लेंगे आप लोग। इसके बाकी मैंने पूरे चैप्टर आपको पढ़ा ही रखा है। जिन्होंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है उन्हें क्वेश्चन समझने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इसके बाद देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, वाई डू वी नीड फूड, यानी हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? राइट द फंक्शन ऑफ फूड, फंक्शन माने कार्य, भोजन के कार्य लिखिए, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। वी नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। टू मेंटेन लाइफ, जीवन को बनाए रखने के लिए। यदि आप भोजन ना करें तो जीवन चल जाएगा? नहीं चलेगा, आप समझ सकते हैं। तो जीवन को बनाए रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इट माने यह, कीप्स माने रखता है, अस माने हमें, हेल्दी माने स्वस्थ, यह हमें स्वस्थ रखता है। आप जानते हो भोजन यदि हम करते हैं, भोजन खाते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, अन्यथा बीमार हो जाएंगे। द फंक्शन ऑफ फूड, जो भोजन के कार्य हैं, आर एज फॉलोज, निम्नलिखित हैं, यानी नीचे लिखे हुए हैं। देखो दो कार्य मैंने लिख रखे हैं। फूड गिव्स अस, भोजन, गिव्स माने देता है, अस माने हमें, एनर्जी माने ऊर्जा। फॉर वर्क एंड प्ले, फॉर वर्क माने कार्य करने के लिए, एंड प्ले और खेलने के लिए। यानी भोजन हमें कार्य करने के लिए और खेलने के लिए ऊर्जा देता है। इसके बाद देखो लास्ट, फूड हेल्प, है ना, हेल्प्स आएगा यहाँ भी क्योंकि सिंगुलर के साथ SAES आता है। फूड हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, भोजन जो है हमारे शरीर की ग्रोथ माने वृद्धि करने के लिए, आवर बॉडी माने हमारे शरीर की वृद्धि में क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप कर लेंगे अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।